Welcome to online classes. Dear second year students, छुआ माने तुमरो कौन पढ़ा होतला ना डिटरमिनेट रे तीनटा क्लास जाई आज क्लास 4 डिटरमिनेट रे तुमर तीनटा क्लास सरिची आज 4 नंबर क्लास तो तीनटा क्लास रे छुआ माने हमें कौन पढ़ी जे ना डिटरमिनेट रे व्हाट इज डिटरमिनेट, then find the value of determinant by expanding method. तापरे गुटे डिटरमिनेट चैप्टर रे मैट्रिक्स तो यूज अछि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करिया पई बोथ डिटरमिनेट एंड मैट्रिक्स आर यूज्ड। तेणु मैट्रिक्स रो किछि कथा जोडा को यूज होबो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करिया पई सेही मैट्रिक्स रो सेही जिंस गुडा कोन ना गुटे मैट्रिक्स देइछि स्क्वायर मैट्रिक्स प्रत्येक एलिमेंट रो माइनर बाहर करो, प्रत्येक एलिमेंट रो कोफैक्टर बाहर करो एवं गुटे मैट्रिक्स रो एडजॉइंट बाहर करो एवं गुटे मैट्रिक्स रो इनवर्स बाहर करो। इनवर्स बाहर करिया पई मैट्रिक्स रे मध्ये पढ़ाइतिला बाय एलिमेंटरी ऑपरेशन, किंतु एठी गुटे अलगा प्रोसेस रो करा गला ए इनवर्स समान एडजॉइंट ए बाय डिटरमिनेट ए। तो एटा सिखिलो एवं तापरे हमें सिखेले गुटे इनवर्स बाहर करा सरला परे आमे थियोरम चारटा प्रमाण करले ए इनवर्स समान एडजॉइंट ए बाय डिटरमिनेट ए गुटे थियोरम ए इंटू एडजॉइंट ए समान एडजॉइंट ए इंटू ए समान ए रो डिटरमिनेट इंटू आई गुटे थियोरम। आउट थियोरम ए बी रो होल इनवर्स समान बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। आउट ए इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज यूनिक, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज यूनिक। एटा सिखेले इमिति तुमर चारिटा थियोरम तुमको सिखा गला। तापरे आमे पढ़िले कोन लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन हाई स्कूल रे आमे पढ़िथिलु सॉल्व करिया पई गुटे अपसारण पद्धति, प्रतिकल्पन पद्धति, वज्रणन पद्धति। एठी आ दुईटा मेथड नुआ मेथड सिखिबा। गुटे होची बाय मैट्रिक्स इनवर्स प्रोसेस। मैट्रिक्स मेथड रे किमिति गुटे लीनियर इक्वेशन दुईटा लीनियर इक्वेशन बा तीनटा लीनियर इक्वेशन तीनटा अननोन बा दुईटा लीनियर इक्वेशन दुईटा अननोन किमिति एक्स वाई रो मूल्य बाहर करिबा सॉल्व करिबा सेरा मैट्रिक्स इनवर्स प्रोसेस रे गला क्लास रे पढ़ाइची। तो एई सब कथा तुमर सरीची। तो आज आमे छुआ माने कोन पढ़िबा जे आउट मेथड से लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करिया पई दुईटा प्रोसेस अछि तुमर कॉलेज रो दुईटा प्रोसेस। गुटे हला इनवर्स मेथड रे सॉल्व करि कि एक्स वाई रो मूल्य बाहर करिबा। आ गुटे प्रोसेस हला जे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करिया बाय क्रामर्स रूल, क्रामर को नियम अनुसार किमिति तार मूल्य बाहर करिबा। क्रामर्स रूल, क्रामर को नियम अनुसार किमिति एक्स वाई रो मूल्य बाहर करिबा। एई दुईटा प्रोसेस हमें होची सिखिबा। ता भितरे मैट्रिक्स इनवर्स प्रोसेस ता गला क्लास रे सिखा हिची। तो आज सिखेइबा बाय क्रामर्स रूल सॉल्व द लीनियर इक्वेशन। क्रामर जो मैथमेटिशियन सीए गुटे नुआ प्रोसेस रो बाहर करले एक्स वाई रो मूल्य सॉल्व करके बाहर करले। जो प्रोसेस ता आज का डेट रे सबुठारु आदृत सबुठारु लोकप्रिय, कारण एटार किछि एडवांटेज अछि। एटा सबुठु सहज प्रोसेस, जेते भी प्रोसेस अछि सबुठु सहज प्रोसेस रे एक्स वाई रो मूल्य बाहर करिबाटा बा तीनटा वेरिएबल एक्स वाई जेड रो मूल्य बाहर करिबा इजी प्रोसेस एंड ग्रेट एडवांटेज बिकॉज देयर आर 4 लीनियर इक्वेशन 5 लीनियर इक्वेशन ताकू मध्ये सॉल्व करिकरी बाय क्रामर्स रूल रे एक्स वाई जेड यू वी रो मूल्य एकाथरे बाहर करि परिबा, जेटा कि एलिमिनेशन मेथड बा सब्स्टिट्यूशन रे हमको कष्ट होई थांता अपसारण प्रतिकल्पन रे। तेणु ये गुटे प्रोसेस क्रामर को नियम सही प्रोसेस रे हम आज सॉल्व करिबा। गला क्लास रे कहितले जे आज एटा पढ़ा हबो। तले आज हम पढ़ेबा क्रामर्स रूल। क्रामर्स रूल ताले छुआ माने क्रामर्स रूल टा कोन ना क्रामर जने मैथमेटिशियन से गुटे रूल कहितले व्हिच इज वन ऑफ द great advantage rule to solve the linear equation, to solve the linear equation by a technique. लिखि दियो to solve the linear equation, to solve the linear equations by a technique which is
developed by Cramer, so it is known as Cramer's rule of solve linear equation. लिनियर इक्वेशन को सॉल्व करिया पई जिमिति दुईटा वेरिएबल दुईटा अननोन कि तीनटा वेरिएबल तीनटा अननोन एई सब जिंस को सॉल्व करिया पई से वेरिएबल रो मूल्य बाहर करिया पई x y रो मूल्य बाहर करिया पई आमे क्रामर को नियम अनुसार जाई कि करबा एई होची कथा तो एई जो क्रामर सुनरा में सॉल्व करिवा काहा कोना लिनियर इक्वेशन केते प्रकार गुटला होमोजेनियस गुटला नॉन होमोजेनियस गला क्लास रे पढ़ाई छी व्हाट इज होमोजेनियस इक्वेशन व्हाट इज नॉन होमोजेनियस इक्वेशन से होमोजेनियस हो कि नॉन होमोजेनियस हो सॉल्व करिवा किमिति क्रामर्स रूल रे सॉल्व करिवा आमे आज सिखिबा बुझे उचरा नहीं तो प्रथम हैला जे क्रामर्स रूल रो एटा हमरो सर क्लास रे पसी गेलेनी क्लास परे कहूची वर्तमान हूँ ताले क्रामर्स रूल कौन तार स्टेटमेंटा कौन ना तार स्टेटमेंट हूँ if a1x plus b1y plus c1z plus d1 equal to d1 लिख दियो is equal to d1 a2x plus b2y plus c2z equal to d2 and a3x plus b3y plus c3z is equal to d3 तीनटा लिनियर इक्वेशन तीनटा अननोन x y z तीनटा अननोन then by Cramer's rule x is equal to delta 1 by delta, y equal to delta 2 by delta, z is equal to delta 3 by delta, where delta is equal to a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3 रो डिटरमिनेंट डेल्टा 1 केते ना डेल्टा 1 is equal to कॉलम 1 रे लिखा जीवो and delta 1 is equal to column 1 रे लिखा जीवो d1 d2 d3 तापरे b1 b2 b3 आउटला c1 c2 c3 आउ डेल्टा 2 केते ना डेल्टा 2 होची रहिबो a1 a2 a3 d1 d2 d3 एवं c1 c2 c3 एवं डेल्टा 3 केते ना डेल्टा 3 होची a1 a2 a3 b1 b2 b3 एवं d1 d2 d3 होया a1 b1 a2 b2 a3 b3 एमाने समस्त गुटे गुटे रियल नंबर एमाने समस्त गुटे गुटे रियल नंबर ए जो a1 b1 c1 d1 a2 b2 c2 d2 a3 b3 c3 d3 एमाने गुटे गुटे रियल नंबर दिस इज कांस्टेंट बाकी x y z ला तीनटा अननोन तीनटा वेरिएबल x y z होची वेरिएबल तीनटा अननोन तार मूल्य बाहर करिबा किंतु a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 d1 d2 d3 ऑल आर रियल नंबर बुझियो छी छ माने गुटे गुटे कांस्टेंट तो कोन लेखा हला सपोज तीनटा इक्वेशन अछि दीटा इक्वेशन भी रही पारे दीटा इक्वेशन दीटा अननोन सपोज तीनटा इक्वेशन अछि तीनटा अननोन x y z अछि दिस इज ए लिनियर इक्वेशन बिकॉज x y z रो पावर अछि समस्त 1 3 लिनियर इक्वेशन वेयर 3 वेरिएबल के x y z देन बाय क्रामर्स रूल क्रामर जो मैथमेटिशियन से कहले कोन ना x रो मूल्य डेल्टा 1 बाय डेल्टा y रो मूल्य डेल्टा 2 बाय डेल्टा z रो मूल्य डेल्टा 3 बाय डेल्टा वेयर डेल्टा किए ना डेल्टा हला x y z रो कोफिशिएंट x y z रो कोफिशिएंट को कोन कहंती ना डेल्टा x y z रो कोफिशिएंट a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 एटा हला डेल्टा किए ना x y z रो कोफिशिएंट एवं डेल्टा 1 किए ना डेल्टा 1 होची जरा डाहण पटे अछि d1 d2 d3 डेल्टा 1 अर्थ
डेल्टा थिबा कॉलम 1 डेल्टा 1 माने डेल्टा थिबा कॉलम 1 टा बंद सेही बंद जगह रहिबो डाहाण पटे D1 D2 D3 बाकी B1 B2 B3 C1 C2 C3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 डेल्टा 2 बेले डेल्टा रा थिबा कॉलम 2 टा हबो D1 D2 D3 बाकी डेल्टा रा थिबा A1 A2 A3 C1 C2 C3 सिमती अछि एवं डेल्टा 3 माने डेल्टा रा थिबा कॉलम 1 कॉलम 2 समान डेल्टा रा थिबा कॉलम 1 कॉलम 2 समान डेल्टा 3 रो एवं जेहेतु डेल्टा 3 तारे कॉलम 3 टा हबो D1 D2 D3 एई होची कथा तो वर्तमान आमे एटा को होची प्रूव करबा आगे तापर गोटे क्वेश्चन करबा देखो वर्तमान प्रूव करबा एटा तार स्टेटमेंट तापर प्रूफ प्रमाण करबा वर्तमान ताले वर्तमान छुआ माने देखो तीनटा इक्वेशन तीनटा अननोन अछि बुझी परछ ना नहीं लिखि दबा एटा तरे प्रमाण करबा लेट डेल्टा समान एतिकी एई इक्वेशन रो गिवन आगे लिखि दबा गिवन होची a1x plus b1y plus c1z is equal to d1 a2x plus b2y plus c2z is equal to d2 a3x plus b3y plus c3z is equal to d3 এটা given equation there are three equations these are this it is suppose let delta समान xyz रो कोएफिशिएंट a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 तो एटा डिटरमिनेंट रो वैल्यू हम बाहर कर सिकिछे बाय एक्सपांडिंग मेथड तो दिस इज ए डिटरमिनेंट सपोज एटार मु x गुटे गुणी देली x इनटू डेल्टा गुटे डिटरमिनेंट रे जदी गुटे किछि भी गुणन करिवा सेरा जेकोनसी गुटे रो रे गुणन हुए बा जेकोनसी गुटे कॉलम रे गुणन हुए तेनु जेतेले मु डेल्टा रे वर्तमान x टा मल्टीप्लाई करिवि सेरा गुटे रो रे मल्टीप्लाई किबा गुटे कॉलम रे मल्टीप्लाई सपोज गुटे कॉलम रे मु मल्टीप्लाई करली a1x प्लस एटाला a2x एटाला a3x एटा जिमिति सिमिति थाउ c1 c2 c3 भली के लक्ष्य करो मैट्रिक्स रे जदी गुटे किछि भी गुणन करिवि से सब एलिमेंट रो गुणन हबो से सब एलिमेंट रो गुणन नै थांता जदी मैट्रिक्स ही थांता जेहेतु एटा डिटरमिनेंट तेनो जदी किछि भी गुटे गुणन करिवि ताले सेटा कोनोसी गुटे रो रे गुणन हबो बा कोनोसी गुटे कॉलम रे गुणन हबो आराम से बुझियला नेक्स्ट डिटरमिनेंट रे प्रॉपर्टी आपरे पढ़ा जीवो यारी परे डिटरमिनेंट रो प्रॉपर्टी पढ़ा जीवो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डिटरमिनेंट तुमे सिखचो बाय एक्सपांडिंग मेथड डिटरमिनेंट रो वैल्यू का बाहर करिया पय तुमे कोन सिखचो बाय एक्सपांडिंग मेथड किंतु एटा परे हमें सिखेबा एटा लास्ट पाठ एटा परे सिखेबा डिटरमिनेंट रो वैल्यू मध्य बिना एक्सपांड रे बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 12टा प्रॉपर्टी अछि 12टा प्रॉपर्टी मु तुम कहिबी से प्रॉपर्टी माध्यम रे तुमे डिटरमिनेंट रो वैल्यू से एक्सपांड करले जहा ही थांता प्रॉपर्टी पकेले मध्ये से हाबो सेम वैल्यू बाहरिबो बट प्रॉपर्टी पकेले टिके जल्दी ही बुझियो जे नै कि प्रॉपर्टी अछि से प्रॉपर्टी गुटे एई गुटे प्रॉपर्टी दरकार पड़ुछ सेति पय एटा मु कहिली प्रॉपर्टी होची डिटरमिनेंट रे कोनोसी गुटे कॉलम रे कॉलम 1 इक्वल टू कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 जेटा मैट्रिक्स रो एलिमेंटरी ऑपरेशन रे पढाइतिला इनवेरिएंस प्रॉपर्टी सेही रकम प्रॉपर्टी सेही भलिया पढाले जानिबा याही परे पढा हबो देले डिटरमिनेंट वैल्यू इज अनचेंज्ड डिटरमिनेंट वैल्यू किछि चेंज होबनी माने जदि मु एठी मु करबी कॉलम 1 बदल रे कॉलम 1 प्लस सपोज y इनटू कॉलम 2 प्लस z इनटू कॉलम 3 ताले वर्तमान एटा केते हे जिवो छ माने x इनटू डेल्टा a1x एटा वर्तमान y गुण नै छी ताले b1y एटा z गुण नै छी c1z एटा समिति हे जिवो केते a2x प्लस b2y प्लस c2z एटा समिति हे जिवो केते a3x प्लस b3y प्लस c3z एवं कॉलम 2 कॉलम 3 समान रहइबो b1 b2 b3 आउटला c1 c2 c3 देखो छ माने एटा हम कोन करी छी एटा आउ थरे कहू
এটা ভলকি বুঝিপারিব যেতবে ইয়ার পর পাঠটা ডিটরমিনেটর যেতবে প্রপর্টি পড়াଯିব। এই কথাটা ভলকি বুঝি হব যেতবে ডিটরমিনেটর প্রপর্টি পড়াইবা। ইয়া পরে 12টা প্রপর্টি আছে। সেই যে প্রপর্টি আছে তাঙ্ক ভিতরে গোটে ইনভেরিয়েন্স প্রপর্টি আছে। সে প্রপর্টির উদ্দেশ্য হল যে কলম 1 বদলে কলম 1 প্লস আলফা ইন্টু কলম 2 প্লস বিটা ইন্টু কলম 3 ডিটরমিনেন্ট ভ্যালু ইজ আনচেঞ্জ। ডিটরমিনেন্ট ভ্যালু কিছু ফরক পড়িবনি। ইয়ে যদি 20 এটা বি 20, ইয়ে যদি 30 এটা বি 30। এটা হল ইনভেরিয়েন্স প্রপর্টি। এইটা বিষয়ে ভলকি পড়াଯିব। তোমার ডিটরমিনেন্ট প্রপর্টি পড়িবি। এবে পাই মানি নিও, সত বলে মানি নিও যে কলম 1 সমান কলম 1 প্লস ওয়াই ইন্টু কলম 2 প্লস জেড ইন্টু কলম 3 দেলে ছুয়া এটা পকাইলা পরে কোণ হয়েগলা না এক্স ইন্টু ডেল্টা সমান এইটা ছুয়া মানে কিয়ে, এইটা কিয়ে, এইটা হচ্ছে d1, এইটার মূল্য কেতে d1, তেমন মু এটা লিখিপারি d1। এইটার মূল্য কেতে d2, তেমন এইটি মু লিখিপারি d2। এইটার মূল্য কেতে ছুয়া মানে d3, তেমন মু এইটি লিখিপারি d3। না বুঝিউনি? তারপর রহিলা b1 b2 b3 c1 c2 c3 এতিকি রহিলা। বুঝিলা কি নাই? আরাম সে বুঝিলা। ইমপ্লাই x ইন্টু ডেল্টা ইজ ইকুয়াল টু বর্তমান যেটা পুরোনা ডিটরমিনেন্ট থিলা ডেল্টা কোন থিলা ছুয়া মানে ডেল্টা, এইটা সমান আছে। b1 b2 b3 c1 c2 c3 এই দুটা সমান আছে। কিন্তু এটি a1 a2 a3 আছে, এটি d1 d2 d3 আছে। অলগা আছে না নাই? আউ থরে ছুয়া বুঝ বলি মন ଦେଇকি ডেল্টার থিবা কলম 2 কলম 3 x ইন্টু ডেল্টার থিবা কলম 2 কলম 3 সেম। কিন্তু কলম 1 রে ইয়ার a1 a2 a3, এটি কলম 1 রে d1 d2 d3। তাহলে ফরক আছে না নাই? যেহেতু ফরক আছে তাহলে এইটার মূল্য যদি ডেল্টা, এইটার মূল্য সপোজ ডেল্টা 1, সপোজ ডেল্টা 1, এটার মূল্য কেতে ডেল্টা 1 মানে ধরো 26, এইটার মূল্য ধরো 20 থিলা, এটা কিন্তু 26। তাহলে x ইন্টু 20 সমান 26, তাহলে x সমান কেতে 20/26। তাহলে এইটু কোন পাই গেলি x সমান ডেল্টা 1 বাই ডেল্টা। x র মূল্য কেতে পাই গেলি ডেল্টা 1 বাই ডেল্টা। সিমিতি যদি মু কলম 2 রে y গুণিবি এবং কলম 2 সমান কলম 2 প্লস x ইন্টু কলম 1 প্লস z ইন্টু কলম 3 দেলে পাই যাবি y সমান ডেল্টা 2 বাই ডেল্টা। সিমিতি যদি কলম 3 রে মু z গুণিবি দেখি লিখিবি কলম 3 রিপ্লেসড বাই কলম 3 প্লস x ইন্টু কলম 1 প্লস y ইন্টু কলম 2 দেলে সেইটা হইব বাহার কলে হচ্ছে z ইকুয়াল টু ডেল্টা 3 বাই ডেল্টা। বুঝি হচ্ছে না ছুয়া মানে? তেণু করা দরকার নাই, ইয়ারি তলে খালি লিখি দিও সিমিলারলি y সমান ডেল্টা 2 বাই ডেল্টা এন্ড z সমান ডেল্টা 3 বাই ডেল্টা, ডেল্টা 3 বাই ডেল্টা। তাহলে এইটু আমি কোন শিখিলে ছুয়া মানে বাই লিখিদেব অতএব বাই ক্রামার্স রুল x ইকুয়াল টু ডেল্টা 1 বাই ডেল্টা, y ইকুয়াল টু ডেল্টা 2 বাই ডেল্টা and z is equal to delta 3 by delta. This is the answer. x ର ମୂଲ୍ୟ delta 1 by delta, y ର ମୂଲ୍ୟ delta 2 by delta ଏବଂ z ର ମୂଲ୍ୟ delta 3 by delta। এই হচ্ছে কথা। এইটা কুহতি ক্রামারଙ୍କ নিয়ম, ক্রামার্স রুল। তাଙ୍କ রুল মাধ্যমে x y z র ভ্যালু বাহার করিয়া বা গোটে লিনিয়ার ইকুয়েশন কু সলভ করিয়া ভেরি ইজি প্রসেস। কেবল ফর্মুলাটা মনে রাখিব যে x র মূল্য ডেল্টা 1 বাই ডেল্টা, y র মূল্য ডেল্টা 2 বাই ডেল্টা, z র মূল্য ডেল্টা 3 বাই ডেল্টা। আউ ডেল্টা কিয়ে, ডেল্টা 1 কিয়ে, ডেল্টা 2 কিয়ে টিকে মনে রাখিব। লেখা হয়েছে যেটা স্টেটমেন্টরে লেখা হয়েছে। বুঝি হচ্ছে না নাই ছুয়া মানে? দেখ বর্তমান গোটে অঙ্ক করিবা, গোটে কোশ্চেন করলে ভালসে আউ টিকে বুঝি পারিব। সপোজ গোটে সহজ অঙ্ক আগে করুছি, গোটে লিনিয়ার ইকুয়েশন 2/2 মানে দুইটা ভেরিয়েবল থিব এবং দুইটা ইকুয়েশন থিব। লিনিয়ার ইকুয়েশন উইথ 2 ভেরিয়েবল। সপোজ গোটে কোশ্চেন বর্তমান গোটে এক্সাম্পল
सपोज अच्छी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू सपोज अच्छी 6 आउट अच्छी 3x प्लस वाई समांतर अच्छी 10 सॉल्व इट बाय क्रैमर्स रूल सॉल्व इट बाय क्रैमर्स रूल क्रैमर को नियम अनुसार सॉल्व करके दिखाओ आंसर प्रथमे लेट डेल्टा इज इक्वल टू एक क्वेश्चन रे डेल्टा किए डेल्टा 1 किए डेल्टा 2 किए डिनोट करिवो लिखिदब एक्स रो फार्मूला डेल्टा 1 बाय डेल्टा वाई रो फार्मूला डेल्टा 2 बाय डेल्टा जेड रो एक तो जेड नाही ए दीटा हो तेरो प्रथमे डेल्टा डेल्टा होची एक्स वाई रो कोएफिशिएंट को कोंती डेल्टा 2 वाई पाखर की अछि -1 एक्स पाखर की अछि 3 वाई पाखर की अछि ना 1 एटा हला डेल्टा implies डेल्टा इज इक्वल टू एटार मूल्य केते 2 प्लस 3 माने 5 ताले डेल्टा होची 5 नेक्स्ट लेट पुनी अगेन डेल्टा 1 समान कॉलम 1 टा बदल रे 6 10 कॉलम 1 बदल रे केते 6 आउ 10 कॉलम 2 जिमिति सीमित रहिबो कॉलम 1 बदल रे 6 आउ 10 कॉलम 2 टा जिमिति सीमित रहिबो -1 1 तो एटार मूल्य 6 माने केते हबो 6 प्लस 10 माने 16 ताले डेल्टा 1 इक्वल टू 16 एटाला डेल्टा 1 एटाला डेल्टा आउ तर कोन बाहर करिवो 6 माने जे होचो डेल्टा 2 अगेन डेल्टा 2 समान डेल्टा थिया कॉलम 1 सीमित रहिबो कॉलम 2 बदल रे राइट साइड रो जेटा अछि केते अछि 6 आउ 10 तो केते हे गला 10 दिने 20 माइनस 18 समान 2 ताले डेल्टा 2 केते 2 एति ताले एटा हला डेल्टा एटाला डेल्टा 1 एटाला डेल्टा 2 तीनटा जिंस रहिला ताले एटी हम कोन पाइले ना बाय क्रैमर्स रूल x is equal to delta 1 by delta 1 केते हिची 16 by delta केते 5 y equal to delta 2 by delta 2 केते 2 by delta केते 5 बुझियो छना नहीं अच्छा 8 के लिखि दबो 5 is not equal to 0 जति 0 ही थांता तले समथिंग by 0 does not exist माने सॉल्यूशन नहीं तेणु एटा लेखा जाए न लेखिले भी किसी असुविधा नहीं किंतु लेखिले भलो जेरा 0 हेलानी डेल्टा टा 0 हेई नाही तेणु डेल्टा यदि 0 न होईची x र मूल्य डेल्टा 1 बाय डेल्टा y र मूल्य डेल्टा 2 बाय डेल्टा गुटे सॉल्यूशन बाहर छिना नहीं गुटे आंसर बाहर छिना नहीं तेणु सेहि पई कोआ जाए इफ डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 देन देयर इज वन सॉल्यूशन माने उत्तर अछि गुटे उत्तर के x र मूल्य एटा y र मूल्य एटा तो लिखि दबा एटा आंसर करिकी अतएव करिकी अतएव x इक्वल टू 16/5 कॉमा y इक्वल टू 2y तो एटा हला क्रैमर्स नोट डाउन कर दियो गुटे एग्जांपल देखिबो करि परिबो सहज किछि कष्ट नाही अच्छा एथिरे गुटे प्लस पॉइंट होची आगे एटा गुटे एडवांटेज देखो तुमे जेतेबेले अंक अपसारण पद्धति प्रतिकल्पन की जहा मैट्रिक्स मेथड सिखिचो सेटा याठू कष्ट एटा ताठू भी सहज तुमको ना तो एटा तो बेसी सहज नुहे ए तो केते कष्ट होची हमको वैल्यू बाहर करना ता अपेक्षा अपसारण पद्धति प्रतिकल्पन पद्धति सुविधा ना जदि तीनटा इक्वेशन तीनटा अननोन थांता सेते बेले अपसारण प्रतिकल्पन अपेक्षा एटा सुविधा एटार किछि फरक पड़िबोनी आउ गुटे रहिबो डिटरमिनेंट डेल्टा 2 जाइछि आउ डेल्टा 3 रहिबो डेल्टा 3 रे लेखा हबो कॉलम 3 बदल रे होची डाहण पड़ना लेखा हबो देले डेल्टा 1 भारी गला डेल्टा 2 भारी छि डेल्टा 3 भारी गला तने x होची डेल्टा 1 बाय डेल्टा y समान डेल्टा 2 बाय डेल्टा z समान डेल्टा 3 बाय डेल्टा तेणु जो तीनटा इक्वेशन तीनटा अननोन से तुम क्रैमर्स रूलटा सब सहज प्रोसेस टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन से बेसी आदृत एटा बेसी लोक यूज करती बुझीपार ना नहीं से अपसारण पद्धति भी कष्ट हम बेसी तीनटा इक्वेशन तीनटा अननोन दुईटा इक्वेशन दुईटा अननोन बोली अपसारण पद्धति सहज तीनटा इक्वेशन तीनटा अननोन हेले
अपसारण पद्धति अपेक्षा एगुड़ाक सहज बेसी यही हूँ कथा लिभे देनी छुआ मैंने तो नोट डाउन करदेव नोट डाउन कलापर गोटे जिनस ये मुझे कहवाई चाहूँगी सपोज डेल्टाटा 0 ही था कौन ही था आम लिखिदबा डिफरेंट सॉल्यूशन अच्छा मत छुआ मैंने कह x समान डेल्टा 1 बाई डेल्टा y समान डेल्टा 2 बाई डेल्टा z समान डेल्टा 3 बाई डेल्टा यहाँ हूँ क्वेश्चन जिते यहाँ आम सल्व करवा ये देख बर्तमान ना तो डेल्टा जमी 0 न हो डेल्टा जमी जितना कहते कंसिस्टेंट सॉल्यूशन आर टू टाइप्स सॉल्यूशन आर टू टाइप्स नंबर 1 consistent solution number 2 inconsistent solution दी प्रकार अच्छे गोटे है कंसिस्टेंट सॉल्यूशन आ गोटे इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन व्हाट इज कंसिस्टेंट सॉल्यूशन देयर इज ए सॉल्यूशन इफ देयर इज ए सॉल्यूशन देन इट इज नोन एज इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन जहार सॉल्यूशन अच्छी ताकू कहते कंसिस्टेंट सॉल्यूशन जहार सॉल्यूशन नहीं ताकू कहते इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन तेणु लिखिदबा कंसिस्टेंट सॉल्यूशन रे कंसिस्टेंट सॉल्यूशन रे लिखि दियो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन इफ द सॉल्यूशन एग्जिस्ट ऑफ द linear equations then it is known as consistent solution that is if delta is not equal to 0 जदि डेल्टा टा 0 नुहे और डेल्टा इक्वल टू डेल्टा 1 इक्वल टू डेल्टा 2 इक्वल टू डेल्टा 3 इक्वल टू 0 जदि डेल्टा टा 0 नुहे बा जदि डेल्टा टा 0 ताले सब गुड़ाक 0 होइथिबा दरकार गुटे केस होची डेल्टा जदि 0 नुहे बा जदि डेल्टा टा 0 हैला ताले सब गुड़ाक होची 0 होइथिबा दरकार देन देयर इज सॉल्यूशन एग्जिस्ट नंबर 2 आगे कंसिस्टेंट सॉल्यूशन गला नंबर 2 इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन এইটার গোটে গোটে এক্সাম্পল দবা দেলে তোমাকে বুঝিবার আর টিকে সহজ হবে যে কনসিস্টেন্ট সলিউশন কোন যাହାର সলিউশন ଅଛି যেমিতি এবে গোটে এক্সাম্পল করলি গোটে লিনিয়ার ইকুয়েশন মু লিখিଥିଲି তাকু সলভ করলি সলভ কলা পরে x র মূল্য বি পাইছি y র মূল্য বি পাইছি তেমন এটা কনসিস্টেন্ট সলিউশন মানে উত্তর ଅଛି মানে आंसर ଅଛି যাହାର आंसर ଅଛି তাকু কোনটি কনসিস্টেন্ট সলিউশন এবে গোটে एग्जांपल দেইଥିଲି সেটা কনসিস্টেন্ট সলিউশন এর एग्जांपल তারপরে ইনকনসিস্টেন্ট সলিউশন কোন যাହାର সলিউশন নাই কাହାର সলিউশন নাই যদি ডেল্টাটা 0 হই যাব কিন্তু অদর 0 হবো নাই তার মানে সমথিং বাই 0 ডাজ নট এক্সিস্ট তেণু এই কেস রে দিস টাইপস অফ সলিউশন ইজ নোন এজ ইনকনসিস্টেন্ট সলিউশন তাহলে কোন লিখিব ছ মানে if the solution does not exist বুঝি হচ্ছে না নাই of the linear equations then it is called as inconsistent
सॉल्यूशन सही प्रकार सॉल्यूशन को कौन कहती इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन एटा को केस ए केसटा होची दैट इज डेल्टा इज इक्वल टू 0 डेल्टा रा मूल्य 0 बट at least one of them not zero from delta 1 comma delta 2 comma delta 3 जदि डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 रु अति कम रे गुटे 0 नुहे जदि डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 मध्य गुटे 0 नुहे ताले कौन हबो छा माने देखो डेल्टा 1 बाय डेल्टा x रो मूल्य हला डेल्टा 1 बाय डेल्टा सपोज डेल्टा 1 रो मूल्य 5 डेल्टा रो मूल्य 0 5 बाय 0 कौन समथिंग बाय 0 डज नॉट एग्जिस्ट समथिंग बाय 0 टा कौन डज नॉट एग्जिस्ट सेहिति पई देयर इज नो सॉल्यूशन माने डेल्टा 0 हितिबो बट एटलीस्ट वन ऑफ देम नॉट 0 डेल्टा 1 0 न होइतै पारे डेल्टा 2 0 न होइतै पारे बुझियो जरा नै बा केहुडा को भी 0 न होइतै पारे एटलीस्ट लिखाई छी सबुडा को भी 0 न होइतै पारे केउडा डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 किंतु डेल्टा मस्ट बी 0 तेनो एई केस रे देयर इज नो सॉल्यूशन बुझियो जरा नै देन देयर इज नो सॉल्यूशन देन देयर इज नो सॉल्यूशन अर्थात शुद्ध भाषा रे आम भाषा रे उड़िया भाषा रे जहार सॉल्यूशन अछि से एग्जिस्ट सॉल्यूशन कंसिस्टेंट सॉल्यूशन जहार सॉल्यूशन नाही सेटा इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन आ मैथमेटिकल भाषा रे डिटरमिनेट भाषा रे जहार सॉल्यूशन नाही सेटा हला होची इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन जहार सॉल्यूशन अछि सेटा कंसिस्टेंट सॉल्यूशन बुझियो कि नहीं तो वर्तमान एई कथा रे भल के जदि बुझी न गोटे एग्जांपल दे दबा देखो छ माने अच्छा आउट के लेखि सारी नोट रे डकू जते लेखि सारी सब लेखि साला परे एग्जांपल दे दबा पुणी लिखि दियो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन पुणी दी प्रकार कंसिस्टेंट सॉल्यूशन गुटे हला के डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 सेटा कंसिस्टेंट सॉल्यूशन बुझियो जरा नहीं ता कोनी वन सॉल्यूशन ता कोन कोंती वन सॉल्यूशन इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन कंसिस्टेंट सॉल्यूशन आर टू टाइप्स कंसिस्टेंट सॉल्यूशन ये पूरी टू टाइप्स दे 8 लिख देते भल होता हो ठीक अच्छे कंसिस्टेंट सॉल्यूशन नोट कर रखिदबा ये नोट कर दिया कंसिस्टेंट सॉल्यूशन आर टू टाइप्स फर्स्ट वन इज वन सॉल्यूशन माने गोटे उत्तर अच्छी जमी एग्जांपल देती क्रामार्स रूल पर जो स्टेटमेंट पर प्रूव कला जो एग्जांपल सेटा होची वन सॉल्यूशन प्रथमटा किए वन सॉल्यूशन द सॉल्यूशन व्हिच हैज डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 वन सॉल्यूशन कौन आउट है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन असंख्य उत्तर अच्छी यही केसटा किए ना डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 यही केसटा होची डेल्टा समान डेल्टा 1 समान डेल्टा 2 समान डेल्टा 3 समान 0 तो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन वर्तमान कौन पाइले ना दी प्रकार गोटे है वन सॉल्यूशन किए जो डेल्टा 0 हेनी से वन सॉल्यूशन आउ जो सबुड़ाक 0 डेल्टा 1 डेल्टा जहाँ भी सबुड़ाक 0 है कहते इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन असंख्य उत्तर अच्छी से असंख्य उत्तर किए वन सॉल्यूशन एग्जांपल दिया ग्रामार्स रूल पर डेल्टा 0 है तो एक्स मूल्य गोटे बाहर वाई मूल्य बाहर से वन सॉल्यूशन एटार गोटे एग्जांपल दबा एटा इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन सेटा किए ना एक्सरसाइज
5b रो 8 नंबर होची 3i और iv 8 नंबर 3i और iv तुमे करूछ कोन ना सॉल्व बाय मैट्रिक्स मेथड रे सही क्वेश्चन भी करि परिबो सॉल्व बाय क्रैमर्स रूल एका क्वेश्चन सेम किंतु तुमे मैट्रिक्स मेथड रे करथिलो आज जाई कि ताको क्रैमर्स रूल रे सॉल्व करिवो केटा 5b रो 8 नंबर बुझियो तो छुआ माने तो 5b रो 8 नंबर रे 3i क्वेश्चन आउ iv क्वेश्चन एई सिस्टम आसीबो जणे आसीबो डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 एवं या भितरु सबुडा को 0 हबो ये गुटे केस 3i टा iv टा डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 सॉरी इक्वल टू 0 ना गुटे आसीबो एई केसटा सबुडा को 0 आउट केस आसीबो खाली डेल्टा 0 किंतु एटा 0 नहे सेटा आउट केस रे लिखिबा तापरे नोट 1 नोट 2 आउट हैला होची इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट solution are only one type सरा किए delta is equal to 0 and others at least not सर क्लास रे अछि क्लास ले फोन करछु inconsistent solution only one type delta equal to 0 and at least one of them not zero among delta 1 delta 2 and delta 3 एक अति कम रु या भीतर गोटे 0 नुहे चला इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन बुझी होची तापरे एटा को i to i करके लिखि दियो तापरे 3 रो लिखो 3 रो कोन ना ट्रिवियल सॉल्यूशन कोन छ माने इफ डेल्टा जरा कि सब 0 हबो x के डेल्टा 1 बाय डेल्टा जदि डेल्टा 1 का 0 हे गेला डेल्टा 1 टा कोन हे गेला 0 हे गेला किंतु डेल्टा 0 नहे इफ डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 बट delta 1 equal to delta 2 equal to delta 3 equal to होची if delta not equal to 0 but delta 1 delta 2 delta 3 is equal to 0 then one solution that is x equal to y equal to z equal to 0 which is known as trivial solution which is known as trivial solution सामाने देखो काले देखा जाउ नथबो मु तो जाने नी जे ट्रिवियल सॉल्यूशन कोन मु मोहरे कहि दोची न लिखि नियो if delta not equal to 0 but delta 1 equal to delta 2 equal to delta 3 all are 0 then there is one solution गुटिए उत्तर अच्छी से उत्तर किए ना 0 by something 0 0 by something 0 0 by something 0 ता माने x equal to y equal to z equal to 0 then there is one solution that is x equal to y equal to z equal to 0 which is known as trivial solution एही प्रकार सॉल्यूशन रो गुटे स्पेशल नाम अछि ता नाम हला ट्रिवियल सॉल्यूशन आउटला नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन non-trivial solution non-trivial solution किए छुआ माने non-trivial solution ये किए if delta equal to delta 1 equal to delta 2 equal to delta 3 equal to 0 सबु 0 then there is infinite many solution बुझियो छ नहीं
among them x equal to y equal to z equal to 0 एठी भी इतला x equal to y equal to z equal to 0 ट्रिवियल सॉल्यूशन एठी भी x equal to y equal to z equal to 0 तो ए केस रे किंतु जेहेतु एई केस रु से बाहरी जे होचु डेल्टा एरा सबुडा को जदी 0 ताहले मध्ये x equal to y equal to z equal to 0 आहुरी मध्ये आंसर अछि एटा गुटे आंसर एमिति असंख्य थर अछि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन असंख्य भितर एटा गुटे सत एटा भी गुटे हबो निहाती एटा गुटे भी हबो एठी बेले x equal to y equal to z equal to 0 को कोन कहंती नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एतिकी देन इट इज नोन एज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एटा भी x equal to y equal to z equal to 0 बट एटा कोन केस रे डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 बेले सेटा गुटे आंसर अछि केवल ट्रिवियल माने जोणे नॉन ट्रिवियल असंख्य सॉल्यूशन अछि ता भितर गुटे होछि x equal to y equal to z equal to होछि 0 एवं एई केसटा छुआ बुझियला ना इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन ओनली वन टाइप डेल्टा इक्वल टू 0 and at least one of them not 0 among these it is known as there is no solution एटा कोन कहा जाय it is but in this case there is no solution in this case there is no solution एटा लेखा हितला आउथरे लिखि देली तुमे भी लिखि दियो आउथरे एई केसटार कोन there is no solution गुटेला वन सॉल्यूशन गुटे नो सॉल्यूशन गुटे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन से जो वन सॉल्यूशन सेटा होची एटा आ इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन सेटा होची एटा आ गुटे डेल्टा 0 किंतु एटलीस्ट ए तीनटा भीतर गुटे 0 नुहे सेटाला नो सॉल्यूशन एक्चुअली तीन प्रकार नो सॉल्यूशन वन सॉल्यूशन इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन केते बेले डेल्टा 0 हबो अदर भीतर गुटे 0 हबो नाही अति कम रे एवं वन सॉल्यूशन कोन ना डेल्टा तो नॉट इक्वल टू 0 एवं इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन केते बेले जेतरा सबुडा को 0 बुझियो कि नहीं एई सब केस तो आउटे ता तळे भी लिखि परिबो 5 करिकरी मध्य लिखि परिबो ई delta is not equal to 0 and delta 1 equal to delta 2 equal to delta 3 not equal to 0 then there is one solution and they are equal तामाने कोन तामाने x धरो 5 y भी 5 z भी 5 पक्के की देखो ना एटा पक्के की देखो बुझियो छरा नहीं बा x धरो 6 y भी 6 z भी 6 वन सॉल्यूशन एंड दे आर इक्वल आउट गोला क्लास में डकई थी एटा आउट नोट करके डक if a1x plus b1y is equal to c1 आउट ला a2x plus b2y is equal to c2 बा c2 equal to 0 एठी भी देखो c1 equal to 0 then number 1 if a1 by a2 is not equal to b1 by b2 then one solution that is two lines are intersect these types it are intersecting points if a1 by a2 is not equal to b1 by b2 then one solution that is two lines are intersect eta one solution out kon 2i ta kono 2i re lekho if a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2 then there is no solution that is two lines are parallel that is this and this
এইটাই ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ନାହିଁ। ପାରାଲାଲ ହେଲେ କେଉଁଠି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଆସିବ, ସେମାନଙ୍କର ଛେଦବିନ୍ଦୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଛୁଆମାନେ, if a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2, then infinite many solution. Infinite many solution, that is two lines are coincide. Two lines are coincide. Two lines are coincide. ता माने एटा भी L1 एटा भी L2 बुझे उजरा नहीं छुआ माने। आउ गोटे लिखि दियो IV करके लिखि पारिबो तुम छुआ माने। if one equation then there is infinite many solution. गोटे एग्जांपल देखो, धर मु कहबी 2x plus y is equal to 5. दिस इज वन इक्वेशन। एटी सॉल्व कले x रो मूल्य जदि 2, y रो मूल्य 1, गोटे सॉल्यूशन। x रो मूल्य जदि 3, y रो मूल्य -1, आउ गोटे सॉल्यूशन। x रो मूल्य जदि 4 4 × 8 8 ରୁ 3 गले 5, तने x रो मूल्य जदि 4, y रो मूल्य -3, एमिति केते थर भारी, असंख्य थर भारी। सहित पई इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो तुमर छुआ गुड़ा कहबार माने 5b रो 1 नंबर क्वेश्चन अछि हाउ मेनी सॉल्यूशन। तो हाउ मेनी सॉल्यूशन अर्थ केतटा सॉल्यूशन अछि। तो केतटा सॉल्यूशन अछि किमि जानिबा ना, नंबर ऑफ सॉल्यूशन जदि जानिया पई चाहिबो ताले तुमको एई केस जे भी क्वेश्चन थाउ जोटारे गुटे पके की देखिबो, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 कर आगे डेल्टा काढिबो। जदि नॉट इक्वल टू 0 सांग सांग लिख देबो वन सॉल्यूशन। बा सब गुटे इक्वेशन देइछि हाउ मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तेणु सेटा देखि कि सहज रे संगे संगे जानिबा पई हाउ मेनी सॉल्यूशन एडा को मु नोट करके टकी देली। व्हाट इज ट्रिवियल सॉल्यूशन, व्हाट इज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, केतले वन सॉल्यूशन, केतले नो सॉल्यूशन, केतले इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन सब डके देली एडा का एक मार्किया पाई। बुझी पड़छ नहीं। अच्छा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन गोटे एग्जांपल करिबा। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन infinite many solution and find the solution set. गोटे एग्जांपल, असंख्य उत्तर अच्छे, से असंख्य उत्तर गुड़ा किए बाहर कर। तो एक्सरसाइज 5b रो 8 नंबर 3i आ y देखिबो केटा सब गुड़ा को 0 होची। डेल्टा भी 0, डेल्टा 1 भी 0, डेल्टा 2 भी 0, डेल्टा 3 भी 0। तो सेटा मैट्रिक्स मेथड रे मध्ये एकाथरे दी बाटे में कहि दोछि। सपोज गोटे क्वेश्चन अछि, बही नाही बही थिले 5b रो 8 नंबरटा मु बाहर करथांती। देखिया देखि गूगल रो बाहर पड़छि गोटे क्वेश्चन 5b रो 8 नंबर। 5b रो 8 नंबर हमें काट दबा, एलिमेंट्स बही गूगल रो बाहर करिबा। तो वर्तमान आमर बाहरी जीव किसी असुविधा नहीं, बहीटा बाहर कर पूरा बहीटा गोटे क्वेश्चन नहले हठात मुझे जानवी केमती सबुड़ा तो 0 हेनी, डेल्टा भी 0 हेनी, डेल्टा 2 भी 0 हेनी, डेल्टा 3 भी 0 हेनी। तो से क्वेश्चनटा ताले किए हिथिबो। अच्छा बाहरी गला 5b पेज 5b पेज उल्टो
সেটা কোণ করিয়া পাই পড়িব জানিছ ছুয়া মানে দেখিদেল ডেল্টা 0 ডেল্টা 1 বি 0 ডেল্টা 2 বি 0 ডেল্টা 3 বি 0 সাঙ্গে সাঙ্গে কোণ করিব না জেড ইকুয়াল টু কে নব গোটে কনস্টান্ট তার মূল্য কেতে আমি জানিনি জেড র মূল্য কে নেইকি ইকুয়েশন 1 2 রে বসাই দেব ইকুয়েশন 1 2 রে বসাই দেখি পুরি সলভ করিব তাকে কোথে সলভ করিব তাকে ক্রামার্স রুল রে সলভ করিব যদি করথিব সলভ বাই ম্যাট্রিক্স মেথড তাহলে ম্যাট্রিক্স মেথডে সলভ করিব সেটা দুইটা ইকুয়েশন দুইটা আননোন কেটা সেটা কনস্টান্ট না বুঝিউনি নেট চালুনি ছুয়া হবনি একদম ধীরে ধীরে চালুছ কোশ্চেন নহলে মনরু করিবা কষ্ট খালি কই দুছি কিমিতি হব নেট চালুনি নেট চালছিলে মু কোশ্চেনটা বাহার করথানি एक्चुअली 508 নম্বর 3i এ yb তো কোশ্চেন ধর আছে 2x plus y plus z equal to 6 4x minus y plus 2z equal to 7 8x plus 3y minus 2z is equal to ধর হচ্ছে 8 এইটা হলা কোশ্চেন এইটার ডেল্টা বাহার করলো দেখলো 0 হলা ডেল্টা 1 বি 0 হলা ডেল্টা 2 বি 0 হলা ডেল্টা 3 বি 0 হলা লিখে দেব ইনফাইনাইট মেনি সলিউশন ইনফাইনাইট মেনি সলিউশন ফার্স্ট কাম শেষ প্রথমে এতকি যাই করতে পড়িব এতকি যাই করতে পড়িব এটা সমান পুরোনা পাঠ অনুসারে এতকি বাটা সমান তারপরে কোন করিব ছুয়া মানে এটি লেট z ইকুয়াল টু k z র মূল্য গোটে কনস্টান্ট এনি রিয়েল নম্বর সেইটাকে আনিকি সব ইকুয়েশন পকাই দেব ধর প্রথমটার পকাই দেলি কেতে হলা 2k প্লস না 2x প্লস y প্লস k এটা ধর ইকুয়েশন 1 এটা 2 এটা হলা 3 তাহলে ইকুয়েশন 1 টা ছুয়া কোন হয়ে গেলা 2x প্লস y প্লস k সমান 6 আর গোটে ইকুয়েশন 2 টা কোন হয়ে গেলা ছুয়া 4x মাইনাস y প্লস কেতে রইলা 2z মানে 2k সমান হলা 7 এটা কেতে হলা 7 তো এইটা বর্তমান যে z র মূল্য k মু নেলি সপোজ ইকুয়েশন 3 রু নেইছি সপোজ ইকুয়েশন 3 রে কোন হইতো 8x 3y 2k 8 তো z র মূল্য যে k নেলি সেটা যে কোন সে দুইটা ইকুয়েশন পকিব সব আড়ু নাই 1 2 রে পকি দেলো তাহলে 1 টা বর্তমান কেতে হই গলা ছ মানে 2x y 6 k ইকুয়েশন 2 টা কোন হই গলা 4x y 7 2k এটা দিয়ে দেব ইকুয়েশন 4 এটা ইকুয়েশন 5 বুঝি পারিব আরামসে সহজ এটা এতিকি বাটা সেম তারপরে কোন করুছে না ইকুয়েশন 1 রে z র মূল্য k পকাইলে ইকুয়েশন 2 রে z র মূল্য k পকাইলে ইকুয়েশন 2 3 টা এইটা হই গলা এইটা বর্তমান দুইটা ইকুয়েশন দুইটা আননোন এইটি x র মূল্য y র মূল্য বাই ক্রামার্স রুল রে বাহার করিবা তাহলে এইটি বর্তমান ডেল্টা বাহার করিবা ডেল্টা 1 বাহার করিবা ডেল্টা 2 বাহার করিবা ডেল্টা বাহার করিবা ডেল্টা 1 বাহার করিবা ডেল্টা 2 বাহার করিবা নাও x is equal to delta 1 by delta y equal to delta 2 by delta and z equal to k z র মূল্য k নেই তো z র মূল্য k x র মূল্যটা k আকারে ভারিব ফাংশন অফ k আকারে ভারিব এটা বি ফাংশন অফ k আকারে আনসারটা ভারিব তাহলে x র মূল্য হচ্ছে এইটা y র মূল্য এইটা z র মূল্য এইটা আর হিয়ার k ইজ এনি রিয়েল নম্বর k ইজ এনি রিয়েল নম্বর এইটা হলা ইনফাইনাইট মেনি সলিউশন k র মূল্য 1 হলে গোটে আনসার k র মূল্য 2 হলে গোটে আনসার k র মূল্য 3 হলে গোটে আনসার তার মানে মোর কইবা কথা সেই যে z র মূল্য k নেলা পরে ইকুয়েশন 1 2 রে পকাইলা পরে তাকু পুনি ক্রামার্স রুল রে ডেল্টা কাঢ়িব ডেল্টা 1 কাঢ়িব ডেল্টা 2 কাঢ়িব এ তিনটা কাঢ়ি সারলা পরে এটা হইতো গোটে ফাংশন অফ k সবু ফাংশন অফ k আকারে হইতিব বুঝি হচ্ছে না নাই তেণু ইয়ে বি বাহার করল ইয়ে বি বাহার করল ইয়ে বি বাহার করল নেই কি x র মূল্য এটি পকাইল y র মূল্য পকাইল আর z র মূল্য তো k আছে বা জনে নেই পারে x র মূল্য k দেখি পকাইব y z র মূল্য k রে বাহারিব তো এইটা ইনফাইনাইট মেনি সলিউশন জনে কইব স্যার ইনফাইনাইট মেনি কেমিতি হলা অসংখ্য উত্তর কেমিতি হলা অসংখ্য উত্তর হেলানি k র মূল্য 1 পকাইলে গোটে आंसर x র মূল্য y র মূল্য z র মূল্য k র মূল্য 2 পকাইলে গোটে আউট आंसर x y z k র মূল্য 3 পকাইলে x y z র মূল্য আউট आंसर তেণু এইটা হচ্ছে ইনফাইনাইট মেনি সলিউশন এটা সলভ বাই ম্যাট্রিক্স মেথডে কেমিতি করিবা সলভ বাই ম্যাট্রিক্স মেথডে করলে কোন হবে দেখো এটা সলভ বাই ম্যাট্রিক্স মেথড সলভ বাই ম্যাট্রিক্স মেথডে করলে প্রথমে তুমি কোন বাহার করিব a র ডিটারমিনেন্ট সপোজ 0 হলা
तापर कौन बाहर कर छुआ एडजॉइंट ए तापर कौन बाहर कर बी ताको गुणी दब गुणी देले कौन है छुआ माने ना जीरो है नल मैट्रिक्स है जीरो माने नल मैट्रिक्स ताले ए रो डिटरमिनेंट जीरो एडजॉइंट ए रो डिटरमिनेंट जीरो एडजॉइंट ए इंटू बी जीरो सो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन असंख्य उत्तर से असंख्य उत्तर किए ना एटी बर्तमान बसई दबा किमिति करूची देखो एतिकी बाट समान जेड रो मूल्य के निया जाऊ एवं इक्वेशन 1 2 रे बसा जाऊ बसेला परे एई दिटा को वर्तमान कोन करिबा ना मैट्रिक्स मेथड सॉल्व करिबा इक्वेशन 1 टा केते 2x + y = 6 - k इक्वेशन 2 टा किए ना 4x - y = 7 - 2k ए उभय इक्वेशन को सॉल्व करिबा कोथरे मैट्रिक्स मेथड रे तो हियर a = a केते 2 1 4 - 1 b केते ना 6 - k 7 - 2k एवं x किए ना x और y तो मैट्रिक्स मेथड सॉल्व जानि छ मैट्रिक्स मेथड सॉल्व x = एडजॉइंट a 1/a रो डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट a इनटू b तो वर्तमान एडजॉइंट a इनटू b कार बाहर करिवो एटार एडजॉइंट a इनटू b नुहे एटा बाद पड़ी छी वर्तमान एटार जे एडजॉइंट a इनटू b बाय 1/a रो डिटरमिनेंट बाहर करिवो जे हबो के रो रहिबो आंसर रहिबो कोनथिरे के रो रहिबो ताले एटा x y एटा तेनो x रो मूल्य k आकार रे y रो मूल्य k आकार रे एवं z रो मूल्य होची k where k is any real number so there is infinite many solution which is solved by matrix inverse process एटा बुझो ए अंक परीक्षा पड़ूनी कारण बहुत लंबा यदि 10 मार्किया था ताने पड़ी था कहीं आज जाए केबे पड़ेनी किंतु जदि पड़ीगला बाई चांस तुम बैच रे तेणु ए सिस्टम भी जानी रख केमती करा बुझी पारछ ना नहीं अच्छा जदि एटी एडजॉइंट a * b जीरो हेई न थांता जदि हेई न थांता नॉट इक्वल टू जीरो तारे कोन लिखि थांतो आउ अंक करिया दरकार नहीं ए लिखि दबो देयर इज नो सॉल्यूशन कोन लिखि दबो छुआ देयर इज नो सॉल्यूशन आउ करिवा दरकार नहीं आउ अंक करिया दरकार नहीं आउ एते काम करिवा दरकार नहीं जदि एई केसटा आसी गला देयर इज नो सॉल्यूशन जदि एई समान इक्वल हे गला ताले एटा पूरा करते पड़िबो बुझी पड़छ ना छुआ तेनु मो आज पढिली कोन छुआ होची ग्रामर्स रूल एवं तारो ताको प्रूव करली गुटे एवं गुटे एग्जांपल करली तापर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढिली सो से सॉल्यूशन दी प्रकार गुटे कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट होची सॉल्यूशन अछि इनकंसिस्टेंट माने सॉल्यूशन नाही कंसिस्टेंट सॉल्यूशन भीतर जाउची दी प्रकार गुटे वन सॉल्यूशन गुटे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन आउ इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन तो देयर इज नो सॉल्यूशन कोन केस रे कोन होची केतले वन सॉल्यूशन केतले नो सॉल्यूशन केतले कोन होची मु सब डकई देली ताको सब मन रखिबो कारण एक मार्किया पड़े एवं 4 मार्किया पड़े कोन गुटे क्वेश्चन थिबो सॉल्व इट बाय ग्रामर्स बाकी 6 मार्किया पड़े कोन लिखिबो ना सॉल्व इट बाय ग्रामर्स रूल ता परे पुनी लिखा हिथिबो आल्सो फाइंड सॉल्यूशन फॉर इनकंसिस्टेंट एंड कंसिस्टेंट सॉल्यूशन केतले कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट तार सब प्रॉपर्टी उडा लेखो